आज हम बात करेंगे तपती रेत में सीमा पर मेधावी छात्रों का शहीदों को नमन और सेना से हुए ये छात्र सम्मानित। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कभी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू लाने वाले इस कालजयी गीत की सार्थकता का एहसास तब और ज़्यादा हो जाता है जब आप सीमा पर जाकर मातृभूमि की रक्षा में युद्धों में शहीद हुए जवानों के स्मारकों पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। फिल्मों और तस्वीरों में देश की सरहदों की हिफाजत करते हुए सेना के जवानों को देखना जितना अच्छा लगता है, उससे कई गुना रोमांचक होता है सीमा पर जाकर उनसे रूबरू होना। ये देखना कि तपती धूप हो या बर्फीली सर्दी या मूसलाधार बारिश, हर मौसम की चुनौती पर भारी पड़ती है भारतीय सेना और उसके सैनिकों का जज्बा। हाल ही में इसका ताज़ा अनुभव उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों के दूर दराज इलाकों से आए करीब 45 मेधावी छात्रों और उनके अभिभावकों ने 2 दिनों तक राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के नागी और पंजाब के फजिल्का के पास सादकी सीमा चौकियों पर जाकर किया। ये मेधावी छात्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों से अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के जरिए अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति के लिए चयनित किए गए थे। इन छात्रों और उनके साथ आए उनके अभिभावकों, प्रत्येक छात्र के साथ एक अभिभावक थे, को अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान, सप्तशक्ति कमान के कुछ मोर्चों पर ले जाकर उन्हें सेना की कार्यशैली, अनुशासन, संस्कृति, देशभक्ति और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहने के जज्बे से परिचय कराया गया। अमर उजाला फाउंडेशन पिछले कई सालों से हर साल अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति के लिए लिखित परीक्षा द्वारा मेधावी छात्रों का चयन करके उन्हें और उनके अभिभावकों को 2 दिन के लिए दिल्ली बुलाया जाता रहा है। यहाँ उनको अमर उजाला कार्यालय में समूह के अध्यक्ष श्री राजुल महेश्वरी और अन्य वरिष्ठ संपादकीय सहयोगियों के साथ संवाद और दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराने के उपरांत किसी विशिष्ट हस्ती के आवास पर छात्रवृत्ति का ड्राफ्ट, प्रमाण पत्र और पुस्तकें प्रदान की जाती रही हैं। पिछले वर्ष 2024 में अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्रों को देश की रक्षा सेवाओं के प्रमुख CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के द्वारा छात्रवृत्ति वितरित की गई थी। इसी क्रम में इस वर्ष अमर उजाला फाउंडेशन ने तय किया कि चयनित छात्रों और उनके अभिभावकों को सेना के किसी अग्रिम स्थल फॉरवर्ड स्टेशन पर ले जाकर उन्हें सेना की संपूर्ण जीवन शैली से परिचित कराया जाएगा। इसके लिए सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान, सप्तशक्ति कमान से अनुरोध किया गया कि जिसे कमान मुख्यालय ने सहर्ष स्वीकार किया। तय कार्यक्रम के मुताबिक इस वर्ष के चयनित छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ 22 अप्रैल को दिल्ली पहुंच गए। यहाँ दिन में अमर उजाला कार्यालय में भ्रमण और वरिष्ठजनों से संवाद के बाद शाम को बसों में बैठकर राजस्थान के श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुए। सभी बच्चे और उनके अभिभावक बेहद रोमांचित थे, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर दूर दराज इलाकों की ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे और जिनके लिए अपने घरों से दूर देश की सरहदों पर सेना के अग्रिम मोर्चे पर जाना एक अकल्पनीय सपना था जो पूरा होने जा रहा था। उत्कंठा ऐसी कि पूरी रात सब अगली सुबह के इंतजार में जागते रहे। करीब 10 घंटे के रोमांचक सफर के बाद 23 अप्रैल की सुबह हम करीब 7:45 बजे श्रीगंगानगर सैनिक छावनी पहुंचे। वहां सेना की तरफ से सबके रुकने और ठहरने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। कैंट में पहुंचते ही सेना के जवानों और अधिकारियों ने हमारा स्वागत किया और सबको यथोचित आवाज़ दिया गया। नहाने धोने और तरोताज़ा होकर सुबह 10 बजे सबको एक बड़े मैदान में ले जाया गया। वहाँ लगे बैनर पर लिखा था, अपनी सेना को जानिए, नो योर आर्मी। मैदान में धूप से बचने के लिए लगाए गए तंबुओं में सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हर तरह के हथियारों की प्रदर्शनी थी। वहाँ मौजूद सैनिक अधिकारियों ने हमारा स्वागत किया और सबको सेना के हथियारों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए एक एक हथियार, उसे चलाने का तरीका, उसकी मारक क्षमता और किस देश में बना है आदि जानकारी दी। इन हथियारों में पिस्टल, रिवाल्वर, मशीन गन, स्वचालित राइफलें, मोर्टार, संचार उपकरण, हथगोले समेत हर तरह के मारक हथियार शामिल थे। यहाँ तक कि तोप और टैंक भी दिखाए गए और उनके बारे में विस्तार से बताया गया। यहाँ के बाद सबको एक मैदान में ले जाया गया। वहाँ पहले से ही खड़े एक विशाल टैंक में बारी बारी से समूह बनाकर बच्चों और उनके अभिभावकों को टैंक की सवारी कराकर उन्हें घुमाया गया। ये उनके लिए एक बेहद रोमांचक क्षण था। टैंक की सवारी के बाद सभी छात्र छात्राओं का सेना के चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण भी किया और उन्हें स्वस्थ रहने के नुस्खे भी बताए। दोपहर के भोजन के बाद बसों में बैठकर हम सब करीब 1.5 घंटे का सफ़र करके पंजाब के फजिल्का में 1971 के युद्ध के शहीदों के स्मारक पहुंचे। बेहद शानदार तरीके से बनाए और सजाए गए इस युद्ध स्मारक का इतिहास भी उतना ही गौरवपूर्ण और शानदार है। यहाँ 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना ने आगे बढ़कर फजिल्का पर कब्जा कर लिया था।
लेकिन भारत के जांबाज सैनिकों ने 14 दिनों तक उनसे कड़ा युद्ध करके उन्हें खदेड़ा और फजिल्का को वापस छीन लिया। इस लड़ाई में, जिसे बैटल ऑफ फजिल्का के नाम से जाना जाता है, भारतीय सेना के कई बहादुर सैनिक शहीद हुए, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्मारक को बनाया गया है। सेना के अधिकारियों ने सभी बच्चों से शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कराई, स्मारक में दर्ज युद्ध के ब्यौरे और शहीदों की तस्वीरों से परिचित कराया और फिर उन्हें इस लड़ाई की विस्तार से जानकारी दी। बच्चे बेहद अभिभूत और रोमांचित थे। वो साक्षात देशभक्ति और शहादत से रूबरू थे। अभी तक ये बातें वो किताबों में ही पढ़ते रहे थे, लेकिन अब सब कुछ प्रत्यक्ष था। यहाँ से शहीदों की याद में आंखें नम करते हुए हम फिर आगे बढ़े और करीब 8 किलोमीटर दूर सादकी बॉर्डर पर पहुंचे। ये बॉर्डर भारत पाकिस्तान सीमा का वैसा ही स्थल है जैसा कि पंजाब में अमृतसर के पास स्थित बाघा अटारी बॉर्डर। यहाँ कटीले तारों के उस पार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और फिर पाकिस्तान की जमीन को देखना एक मिला जुला एहसास कराता है। धरती के बंटने का दुख और अपनी सेना और बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी का सुख के दोहरे एहसास के साथ हम सबको वहाँ बनाई गई दर्शक दीर्घा में बिठाया गया। कटीले तारों के दूसरी तरफ बिल्कुल इसी तरह बनी दर्शक दीर्घा में पाकिस्तानी नागरिक और बच्चे बैठे हुए थे। मौका था वाघा की यही तरह बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स, जो वहाँ सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले पल हैं, कि संयुक्त लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग परेड का बेहद शानदार तरीके से शुरू हुई। ये परेड जो कि दोनों देश अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में करते हैं और इसके बाद ससम्मान झंडे को उतारा जाता है। परेड के दौरान सीमा के दोनों तरफ जमा लोग अपने अपने देश का नारा बुलंद करते रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों का उत्साह देखने काबिल था। पाकिस्तान से अगर एक नारा आता था तो जवाब में इधर से 3 नारे भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद लगातार गूंजते थे। बच्चों के उत्साह से सीमा सुरक्षा बल के जवानों का हौसला भी बुलंद होता गया और उनकी परेड भी निखरती गई। परेड के बाद उत्साह से लबरेज छात्र छात्राओं ने सीमा पर जवानों के साथ अपने फोटो खिंचवाए, सामूहिक फोटोग्राफी भी हुई। शाम का धुंधलका छाने लगा था और बच्चों के साथ बसों में बैठकर हम सब गंगानगर लौट रहे थे। 24 अप्रैल की सुबह 6 बजे बच्चों के साथ हम रवाना हो गए नागी बॉर्डर के लिए। नागी गांव पार करके जब हम सेना की सीमा चौकी पर पहुंचे तो नज़ारा देखने के काबिल था। भारतीय सेना कैसे जंगल में मंगल करती है, ये हम प्रत्यक्ष देख रहे थे। एक छोटी सी चौकी जो रेगिस्तानी जमीन पर पाकिस्तान की सीमा से महज 2 किलोमीटर पहले स्थित है, वहाँ देवी के मंदिर के भीतर स्थित शहीद स्मारक की सजावट, बाहर करीब 72 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ के चारों तरफ तिरंगे की आभा वाली साज सज्जा, लोगों के बैठने के लिए शानदार टेंट और अतुल महर्षि छात्र सम्मान समारोह के आयोजन के लिए बेहद खूबसूरत वातानुकूलित पंडाल की शोभा देखते बनती थी। नागी बॉर्डर एक दिन पहले देखे गए सादगी बॉर्डर से अलग तरह का है। यहाँ दोनों देशों की सीमाओं को बांटने वाली लोहे के तारों की बाड़ कुछ दूरी पर है और कोई गेट नहीं है। दूर दूर तक सपाट रेतीला मैदान है। बच्चे बेहद रोमांचित भी थे, उत्साहित भी थे। बच्चों और उनके अभिभावकों को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में नागी की लड़ाई के बारे में बताया। इसके लिए उन्हें उस कक्ष में ले जाया गया जहाँ उस युद्ध की अनेक स्मृतियाँ संजो कर रखी गई हैं। इसके बाद छात्र छात्राओं को कुछ दूरी पर बने बंकर दिखाए गए और वहीं उन्हें तीरंदाजी और एयरगन शूटिंग से निशानेबाजी का अभ्यास भी कराया गया। हेलीपैड से दोनों सैन्य कमांडर और अन्य सैनिक अधिकारी समारोह स्थल पहुंचे। उनके साथ मेजर जनरल NR जाखड़, मेजर जनरल कटोच, ब्रिगेडियर प्रयोग सुब्बा और ब्रिगेडियर ईशपाल सिंह गिल समेत कई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी साथ थे। सैन्य सलामी के साथ आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह ने युद्ध स्मारक पर जाकर नागी की लड़ाई में शहीद हुए भारतीय सेना के 21 जांबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से 72 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर विशालकाय तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मेजर जनरल कोहली भी उपस्थित थे। ये ध्वजारोहण भी लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह के हाथों संपन्न हुआ। ध्वजारोहण के बाद आर्मी कमांडर, कोर कमांडर और सभी अन्य सैनिक अधिकारी अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति समारोह में पधारे। बच्चे और उनके अभिभावक पहले ही वहाँ बैठ चुके थे। बेहद गौरवपूर्ण और गरिमामय तरीके से संपन्न हुए इस कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह ने हर बच्चे को अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र और पुस्तकों का बंडल भेंट किया। जनरल सिंह ने हर बच्चे से व्यक्तिगत रूप से बात करके उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह ने बच्चों को सफलता के 3 मंत्र दिए: कड़ी मेहनत, ईमानदारी और लगन। उन्होंने कहा कि वो खुद एक गांव के साधारण परिवार से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके पीछे उनके यही तीनों मंत्र हैं। जनरल सिंह ने कहा कि जिस क्षेत्र में बच्चे जाना चाहें उसके लिए मेहनत करें और अगर सेना में आना चाहें तो उनका स्वागत है। कार्यक्रम के बाद जनरल सिंह, जनरल चौहान समेत सभी सैनिक अधिकारियों ने बच्चों के साथ सामूहिक फोटो खिंचवाई। छात्रवृत्ति समारोह के बाद हम सब वापस गंगानगर कैंट लौटे। शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक बच्चों और उनके अभिभावकों ने सेना के प्रेक्षागृह में जोश से भरपूर फिल्म उड़ी देखी। यहाँ से निकलकर
सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर प्रयोग सुब्बा द्वारा आयोजित बड़ा खाना में शामिल हुए, जहां सैनिक अधिकारियों के परिजनों से भी बच्चों की मुलाकात हुई। शानदार बड़ा खाना में पहले संगीत हुआ, फिर केरल की कलाई पट्टू, गोरखा घुघरी नृत्य और सिखों के मार्शल आर्ट के बेहद रोमांचक प्रस्तुतियां हुई। 2 दिन का यह बेहद रोमांचक अनुभव हम सबको तो याद रहेगा ही, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर उन छात्र छात्राओं पर पड़ता हुआ दिखा जो इतने करीब से अपनी सेना को देखने के बाद खुद भी भविष्य में उसका हिस्सा बनने का सपना देखने लगे हैं। कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से उनका ये सपना जरूर पूरा होगा, ऐसा विश्वास अमर उजाला फाउंडेशन को है। साथ ही सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और उनकी पूरी सैनिक टीम का अमर उजाला फाउंडेशन और अमर उजाला समूह की ओर से हार्दिक आभार। जय हिंद की सेना। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।